जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हस्बे वादा अभी मैं आज आपको क्वेश्चंस के आंसर्स वगैरह के बारे में गाइड करूंगा। ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे अल्फाज या मेरे आंसर्स बिल्कुल एग्जैक्ट, ये मैथमेटिक्स की तरह नहीं है कि जी आपके आंसर्स बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह हो। आप अपने अल्फाज अगर आप समझते हैं तो आसान अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, ठीक है। So let's go over to the learning checks. The first question is define and differentiate between a citizen, a global citizen, and a cyber citizen. The answer to this question is people living in a country as its members are called citizens of that country. Because of modern means of communication and transmission, now everyone is considered a global citizen. If we use the internet, we are called cyber citizens. ठीक हो गया जी। अभी इसमें हमें डेफिनेशन भी होगी और डिफरेंशिएशन भी होगी कि किस तरह कि हमने कह दिया कि जी people living in one country in a special country and as its members are called citizens of that country. ठीक हो गया जी। Because of the modern means of communication and transmission, now everyone is considered a global citizen. Because अभी means of communication and transmission इतने बेहतर हो गए हैं कि everybody knows about everything about all over the world. So पूरे globe के हम समझते हैं अपने आप को कि we are citizens of this complete globe. ठीक है। So everybody is considered a global citizen because of what? Because of modern means of communication and transmission. If we use the internet, we are called cyber citizens. ठीक है जी। बड़ा सिंपल सा है। If you use the internet, we are called the cyber citizens. ठीक हो गया। So very easy, कोई इतना मुश्किल तो था ही नहीं भाई इसमें। ठीक हो गया जी। Okay, let's go over to the next question. Answer 2 is every person should, इसका सवाल यह है कि how can a person display civic sense? Explain with examples. Every person should obey traffic rules. ठीक है जी। Keep the environment clean. Not contaminate water. Keep personal hygiene. ये बड़े बेसिक से मैंने रूल्स लिखे हैं। आप इसमें बहुत सारे और बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है। आपने ये चैप्टर पढ़ा है, अगर आपको आसान लगे याद रखने तो आप और भी सोच के और भी इनमें चीजें बढ़ा सकते हैं। ठीक है। ये मैंने जस्ट गाइडलाइन के तौर पे आपको ये वाला दिया है, आप इसमें इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। ओके, नेक्स्ट आंसर है क्वेश्चन का, व्हाट बेसिक एटिकेट शुड अ गुड सिटीजन डिस्प्ले। तो इसमें बड़ा सिंपल सा आंसर मेरे ख्याल में तो ये बनता है कि ही शुड हेल्प अदर्स इन नीड, respect the labor of others, respect every job and pay taxes. ये चार हैं बड़े सिंपल से कि what basic etiquettes क्या होनी चाहिए। बुनियादी कम से कम हर शख्स को ये वाली जो है ना बेसिक एटिकेट्स ये जरूर होने चाहिए कि उसको he should help others in need, respect the labor of others, respect every job and pay taxes. चार हैं बड़े सिंपल से। ठीक है। इनको भी अगर आप चाहें तो अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं अगले पे हम कि मेक ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट एंड राइट इन योर नोटबुक्स। ये आपने अपनी नोटबुक्स में भी लिखना है। ये भी सारी चीजें आपने नोटबुक्स में लिखनी है। ठीक है। सबसे पहले यह कि डिसिप्लिन शुड बी मेड पार्ट ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम एन अर्ली एज। आप क्या समझते हैं कि ट्रू है कि नहीं? हमने पढ़ा ये है कि कहते हैं कि हमने पढ़ा है कि ये ऐसे ही लिखा हुआ था कि डिसिप्लिन शुड बी मेड पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग फ्रॉम एन अर्ली एज। सो व्हाट इज दिस इज ट्रू। टी विल बी फॉर ट्रू। ठीक है जी। एफ विल बी फॉर फॉल्स एंड टी विल बी फॉर ट्रू। पीपल डू नॉट हैव टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। ओहो, ये तो बड़ा गलत बात है ना जी, ये तो कभी ठीक नहीं हो सकता। तो सो इट इज फॉल्स। Taxes are used by the government to provide public goods
एंड सर्विस टू द पीपल। ठीक हो गया जी, ऐसा ही है ना, हमने लिखा था कि लोग, गवर्नमेंट जो टैक्स इकट्ठे करती है हमें देती है चीज़ें और हमें जो है ना सर्विसेज देती है, ऐसा ही है। यस, ट्रू है। पीपल हैव बिकम मोर अवेयर ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमने यही पढ़ा है ना कि बिकॉज ऑफ द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लोगों को पूरी दुनिया के बारे में पता चल गया। सो ये बात क्या है, इट इज ट्रू। ठीक है। साइबर सिटीजन्स डू नॉट हैव एनी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं 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 भाई, हमने तो ये पढ़ा है कि साइबर सिटीजन्स या जो लोग भी इंटरनेट यूज करते हैं उन्हीं को साइबर सिटीजन्स बोलते हैं ना। तो साइबर सिटीजन्स दे मस्ट ऑब्जर्व द रूल्स ऑफ, जो है ना साइबर सिटीजन होने के रूल्स हमने पढ़े भी हैं अभी। ठीक है ना जी। सो साइबर सिटीजन्स डू नॉट हैव एनी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस विल बी फॉल्स। ठीक हो गया। ये हमने आंसर्स कर दे दिए इनके जी, 3 क्वेश्चंस के। अभी हम जो है ना 3 क्वेश्चंस के आंसर दिए और हमने चौथा जो है ना फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लिया। अभी गोइंग फर्दर भी एक आपको है, उसमें भी थोड़ा सा गाइडलाइंस दूंगा मैं, बाकी आपने खुद अपनी मेहनत से करना है कुछ है जी। क्वालिटीज हमें कहा गया था कि ये डिजाइन ए पोस्टर टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट साइबर सेफ्टी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए गुड साइबर सिटीजन। तो मजे की बात यह है कि इसी पेज के ऊपर देखें लिखा है क्वालिटी ऑफ ए गुड साइबर सिटीजन। तो आप इसी तरह का पोस्टर एक बना सकते हैं किसी एक उस पे ना, ये चीज लिख के क्वालिटी, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड साइबर सिटीजन, नेवर यूजेस बैड और हर्टफुल लैंग्वेज। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं उसमें। नेवर कॉपीज इंफॉर्मेशन विदाउट गिविंग क्रेडिट टू द सोर्स, नेवर शेयर्स देयर इंफॉर्मेशन विद स्ट्रेंजर्स। ठीक है, यही मैंने बताया था कि जी आपको अपना पासवर्ड वगैरह किसी भी चीज का कभी किसी के साथ नहीं शेयर करना चाहिए, क्योंकि वो मिस यूज कर सकता है इससे। ठीक है। इन्फॉर्म्स पेरेंट्स इफ समवन इज बीइंग अनकाइंड और हार्मफुल। सो आपको एज ए किड व्हेनेवर यू आर यूजिंग इंटरनेट, तो अगर कोई आपके साथ बदतमीजी करे तो यू मस्ट टेल योर पेरेंट्स, सो दैट इसके बारे में कुछ ना कुछ किया जा सके, अदरवाइज ये मामला खराब हो जाते होते हैं। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं कि अभी आ गया कि प्रिपेयर मेक ए लिस्ट ऑफ 8 रूल्स दैट गुड सिटीजन्स फॉलो। ठीक है जी। एट स्कूल राइट द एडवांटेजेस ऑफ फॉलोइंग दीज रूल्स। ये क्या है जी, मैंने बनाए हैं कुछ, आप भी कोशिश करके बना सकते हैं। मैंने इसी चैप्टर में से देख के बनाए थे। ठीक है, आपको याद रखने होते हैं। बी पोलाइट एंड से थैंक यू। ठीक है, ये तो बड़ा बेसिक रूल है। कीप योर सेल्फ एंड एनवायरमेंट क्लीन, ये भी बड़ा बेसिक रूल है। हेल्प अदर्स अराउंड यू, ये भी बड़ा ठीक बात है। रिस्पेक्ट टीचर्स एंड अदर स्टाफ मेंबर्स, ये भी बिल्कुल बुनियादी बात है। ठीक हो गया जी। डोंट वेस्ट वाटर। आप लोग जाते हैं ना जब पानी वगैरह पीने के लिए कूलर या किसी जगह पे, तो खामखा से पानी ज़ाया नहीं करना है, गिलास में भर भर के फेंकते नहीं रहना है, या उसको खामखा टूटी को खुला नहीं छोड़ देना। ठीक है। सो यू शुड नॉट वेस्ट वाटर, तो आप कहेंगे डोंट वेस्ट वाटर। बी वॉचफुल ऑफ योर पर्सनल हाइजीन। अपनी पर्सनल हाइजीन, दांत साफ करना, नहाना, बालों में कंघी करना, ये पर्सनल हाइजीन आपकी जो है ना, इसके बारे में भी, क्योंकि अगर आपके मुंह से या आपके कपड़ों से बदबू आ रही होगी तो आपके साथ बैठा हुआ कुलीग आपका जो तंग हो जाता है, बड़ा परेशान हो जाता है। ठीक है। गिव वे टू अदर्स पासिंग यू, यानी जब आप रास्ते में जा रहे होते हैं ना स्कूल में से, तो मैंने देखा है कि बच्चे जो है ना अक्सर धक्के दे रहे होते हैं। ठीक है, तो नहीं, ये दिस इज नॉट गुड। आपको whenever somebody wants to cross you, give him, थोड़ा सा रास्ता दे दो उसे, कोई मसला नहीं होता। ठीक है, ये अच्छे एटिकेट्स होते हैं, आप ये अच्छे सिटीजन बनते हैं इससे, ये चीज करने से। एंड डोंट मेक नॉइज, इफ यू मेक नॉइज तो अदर्स आर डिस्टर्ब्ड, सो यू शुड नॉट मेक नॉइज। अब ये सारे काम करने से एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, फायदे क्या होते हैं? फायदे होते हैं कि यू विल बी रिस्पेक्टेड, यानी आपकी बहुत इज्जत की जाती है कि भाई ये देखो, ये सारी बातें अगर आप करते हैं तो यू विल बी रिस्पेक्टेड। अदर्स विल बी फैसिलिटेटेड, दूसरे लोगों को सहूलत हो जाएगी ना ये काम का सारे करने से। देखो ना, आप अपनी खाली सहूलत का ख्याल नहीं करते, दूसरों की सहूलत का ख्याल करते हैं। दिस मेक्स यू अ गुड सिटीजन। यू विल प्रूव टू बी अ गुड सिटीजन। ये जो है ना, ये आप सारे लोग कहेंगे कि ये यू आर ए गुड सिटीजन। डिसएडवांटेजेस क्या है? वही वाली जो है ना, यू विल नॉट बी रिस्पेक्टेड।
ठीक है, इफ यू डोंट डू ऑल दीज थिंग्स और सम ऑफ दीज थिंग्स, यू विल नॉट बी रिस्पेक्टेड, पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट यू, कहेंगे ये तो अच्छा बंदा नहीं है भाई, ये तो खराब बंदा है, ठीक है, और अदर्स विल बी अनॉयड, वो थोड़े से तंग हो जाएंगे आपसे, एंड यू विल बी कंसिडर्ड अ बैड सिटीजन, और आपको बुरा शहरी समझा जाएगा, बुरा सिटीजन समझा जाएगा, और आपका बुरा स्टूडेंट समझा जाएगा। बुरे स्टूडेंट होते हैं तो बुरे सिटीजन भी होते हैं ना। सो आपको यू हैव टू, ये हमने 8 रूल्स मैंने बनाए, आप यू कैन मेक अदर्स ऑल्सो, अपना सोच के यू कैन मेक अदर्स ऑल्सो, राइट, ओके। और आपने ये नोटबुक्स पे नोट कर लीजिए, अगर आपने इसको पॉज करके हमारी वीडियो को आप लिख सकते हैं, और अगर आप लोग कभी चाहें कि ये जो आंसर्स वगैरह होते हैं इस तरह के, तो अगर आप हमें ईमेल एड्रेस भेजें तो हम आपको ईमेल भी कर दिया करेंगे, व्हेनेवर यू वांट, हम आपको जो आंसर्स वगैरह जो है ईमेल कर सकते हैं आपको, ठीक है, ओके ओके। अब स्पीच वाली बात आ गई कि जी हमने एक स्पीच बनानी थी ट्रैफिक रूल्स के बारे में, तो इसमें हम इस तरह बोलेंगे, टुडे आई शैल टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स। आप स्पीच ये कर रहे हैं जी, अब सोचें, आप स्पीच कर रहे हैं, आप कह रहे हैं टुडे आई शैल टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स। एवरी सोसाइटी नीड्स रूल्स, especially the rules of traffic. The traffic rules are to ensure the flow of traffic. Without these rules, the accidents will happen and life of people will be wasted. There will be delays because of the traffic jams. People will be late for their jobs. So we must observe the traffic rules. ये मैंने एक स्पेसिमन सी छोटी सी आपको एक स्पीच बना के दी है, इसमें आप कुछ चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, बट ये सिर्फ मैंने आपको स्पेसिमन के तौर पर बना के दी है ताकि आप इसी तरह की स्पीच बना सकें, इसको बेहतर बना सकते हैं अगर आप मेहनत करेंगे, ठीक है ना जी। तो आपने कोशिश करनी है कि हर वर्ड जो मैं आपको बताऊं वो कॉपी नहीं करना, आपने वो इसमें अपनी भी थोड़ा सा अक्ल इस्तेमाल करके कोशिश करके, अगर आपको कोई अच्छा लफ्ज़ मुश्किल लगता है तो उसकी जगह आप वो आसान लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यू कैन डू दैट, ओके। अब फोर्थ वाला जो है वो चूंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जी हम आपको नेट पे बता सकें, वो है कि फॉर्म ग्रुप्स एंड आइडेंटिफाई पीपल इन नीड इन योर एरिया, फाइंड वेज ऑफ हेल्पिंग यू, हेल्पिंग आउट, यानी कि आपने जो है ना अपने दोस्तों के साथ मिलकर देखना है कि आपके इलाके में कौन से बेचारे लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, और जो है ना कोशिश करें कि कोई ऐसा तरीका निकालें कि उन लोगों की मदद की जा सके, ठीक है ना जी। कोई गरीब लोग होते हैं, ठीक है, आपके घर काम करने वाले होते हैं, उनके साथ रिस्पेक्ट से आप करें, और उनकी कभी जान के आप गंद ना डालें ताकि उन बेचारों को काम करने वालों के साथ बहुत ज़्यादा, या आपके ड्राइवर्स होते हैं उनको बड़ा तंग ना करना आपने, ठीक है, या आपके घर के करीब को गरीब लोग हैं जिनके पास खाने के लिए कम है, तो आप अपना कभी कभी खाने में से थोड़ा सा बचा के उनको दे सकते हैं, ठीक है, आप अपनी पॉकेट मनी में से कभी बचा के उनको दे सकते हैं, ठीक है। ये आपका जो है आपका एज ए गुड सिटीजन आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और जो है ना वैसे भी अच्छी बात है, ओके। सो आज ये हमने एक्सरसाइज कर ली, तो इंशाल्लाह अभी आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिए, और इफ़ यू वांट सम कमेंट तो यूर वेलकम, आप कमेंट करें, और आप लोगों की को ख़ास को स्पेशल चीज़ पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर इस तरह ये हमने जो आपको जवाब वगैरह बताए हैं, कोई ऐसी चीज़ बताई है, तो अगर आप लोगों को चाहिए हो तो अब आप हमारे साथ ईमेल एड्रेस अपना लिख सकते हैं, उस पर हम आपको ये चीज़ें भेज सका करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।